सभ्य का मतलब होता है अप टू डेट। अप टू डेट मतलब मॉडर्न, एकदम आधुनिक, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सपाचट। लेकिन सभ्य होने अकेले से काम नहीं सिद्ध होता है, सभ्य के साथ साथ संस्कृत भी होना चाहिए। नीधिगो बोधिक पुब्बम भाविगो बुद्धिक पुरा सविगासम पुरा अन्नम विगासम कोणदु सुधी। बयान सारों का 43वां वचन है। इसमें कहा है नीधिगो बोधिक पुब्बम, भौतिक बनने के पहले नैतिक बनो। भौतिक मतलब आधुनिक, टाई सूट पहन करके आ जाते हैं। जून का महीना, 48 टेम्परेचर, और बाबूजी टाई और सूट पहन करके मोटा आ गए। सीए हैं, बोले महाराज जी इन्हें आशीर्वाद दो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। इतनी तो अकल नहीं है कि कौन से मौसम में कैसे कपड़े पहनना, इतना तो मेंटेन करना नहीं आता। जयपुर में थे वो डॉक्टर भंडारी, का नाम बहुत फेमस हो गया अभी इन दिनों में। वो आए और वो सूट वूट लगा करके एकदम, और ये बड़े डॉक्टर हैं महाराज। हमने ऊपर से नीचे तक देखा कि किधर से बड़े डॉक्टर हैं। अंदर बैठे थे गुलाब कोठारी, घंटे भर से उनकी चर्चा चल रही थी। वही समय हमने इनको भी दिया था। अब हमको क्या पता था कि इतने समय के पाबंद हैं कि आ ही जाएंगे। तो अब जब कोठारी जी को देखा तो बाहर बाहर एक दो चक्कर लगाए, तो कोठारी ने कहा कि रुको 10 मिनट। अब इतने बड़े डॉक्टर हैं, ये बड़े डॉक्टर आए हैं। अब बड़े डॉक्टर को ये तक तो पता नहीं है कि कब टाई लगाना, कब सूट पहनना, कब क्या करना। ये तो और बीमार होने का तरीका है। तो ये बहुत लोग होते हैं, सभ्य तो बन जाते हैं लेकिन संस्कृत नहीं बन पाते। संस्कृत मतलब है, क्योंकि वो सभ्य भी हैं और संस्कृत भी हैं, क्योंकि बैठे घर आए, दर्शन किया, अच्छे से बात की, विनय किया, जो भी है, लेकिन संस्कार जरूरी है। नहीं तो आदमी सिर्फ जेब काटना सीखता है। परसों किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी डॉक्टर को लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन आजकल के डॉक्टर तो मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखे रहेंगे, और लाओ और लाओ और लाओ, अभी ये इंजेक्शन लगेगा, ये दवा लगेगी। और जब उसकी जेब पूरी तरह से खाली हो गई, जब उस पर कर चढ़ गया 5-25 लाख का, फिर कहेंगे अब इसको ले। तो बोले महाराज इन डॉक्टर को क्या कहें, कैसा ही इतनी जल्दी डिग्री दे दी। उस डॉक्टर की डिग्री पाने को उसको 10 साल लग गए, आपने 1 सेकंड नहीं लगाया। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यही बोलेगा कि ऐसे आदमी को कसाई कहो। ये बात ठीक है कि उनको डिग्री पाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता है कि तुम किसी की गर्दन काटने लगो, किसी की जेब काटने लगो। ऐसे बेवकूफ मिलेंगे आपको, वो रुई कैंची शीशियां तक पेट में ही छोड़ देते हैं और सिलाई कर देते हैं। बाद में दुखता है, फिर एक्सरे कराते तो मालूम पड़ा कि कैंची तो वहीं रह गई। प्रैक्टिकल जीवन, व्यवहारिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। दिल्ली में तो जागृति इंकलिंग के पास एक अस्पताल था, कितना भयंकर घोटाला किया। क्या करेंगे इतना रुपए ले ले करके। अरे तुम सभ्य तो बन गए, संस्कृत नहीं बन पाए, समझदार नहीं बन पाए कि दूसरा इंसान भी अपने जैसा होता है, उसका भी एक अपना परिवार होता है, उसको चाहने वाले लोग होते हैं। समय मरता है या इतना बर्बाद हो के मरता है तो लोगों पर क्या बीतती है। अत्ता करोड़ों रुपए उसके बर्बाद करके जीवित भी रह जाए और फिर बेड पर पड़ा रहे। तो चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर्स हों, अब देखिए पुल बनाने वाले लोग 20 बोरी पर 1 बोरी सीमेंट डालते हैं,
और नाव भी टकरा जाए ना पुल से तो ही पुल टूट जाए, ये हाल है। हैं? 17 दिन में 11 पुल टूट गए। अब महावीर जी हैं टीकम चंद, हाँ आपको तो ना थोड़ा अब सब झंझट छोड़ करके, अध्यक्ष पद सब छोड़ करके अब छुल्लक जी का पद लेना चाहिए। तो असली बातें, खरी खरी बातें बोलोगे ना तो सरकार को भी मालूम पड़ेगा कि कोई बोलने वाला है। गजब की बात है, 17 दिन में देश में 11 पुल टूट गए, कितने लोग परेशान हो गए, वो कितने मर गए, और कितनी सड़कें टूट गई। सड़क तो आपकी देख लो, यहीं की देख लो। और भाई दूधों के बारे में तो बोलें, क्या बोलें। एक बहुत बढ़िया शेर याद आता है कि आगे भी खुदा है पीछे भी खुदा है, मस्जिद है उधर, आगे भी खुदा है पीछे भी खुदा है, दाएं भी खुदा है बाएं भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है। आदमी सोचता ऊपर किधर खुदा है, ऊपर तो खुदा है, सबको पता है। ऊपर भी खुदा है नीचे भी खुदा है। फिर सामने वाले ने पूछा कि बस इतनी कविता है कि और भी है? तो कहता है कि जहाँ नहीं खुदा है वहाँ काम चल रहा है, वहाँ खोदने का काम चल रहा है। बताइए अब वो बड़ी, अभी 6 महीने पहले सड़कें बनी और एक पानी गिरा और सड़कें साफ, ये हाल है। ये सब लोग हैं लेकिन संस्कृत नहीं हो पाए। इनको ये पता नहीं कि हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे गांव के लोगों के लिए, हमारे राज्य के लोगों के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। नहरें खा जाते हैं, क्या कहें, चारा खा जाते हैं। तुम लालू के पीछे क्यों पड़े हो? हैं, बेचारा इतने दिन से बीमार है, एक दिन पूछने तो गए नहीं और बोल रहे चारा खा जाते हैं। चारा पचता नहीं है, ये भी तो देख लो। कितने दिन से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, चारा नहीं पचता है। दाल साग रोटी खाओ, उसी में ही भलाई है। चारा खाने के बाद जुगाली करना पड़ती है। उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि जुगाली नहीं की उसने, लेकिन अगर प्लास्टिक जैसा चारा खा लिया जाए तो जुगाली होती भी नहीं है, फिर तो ऑपरेशन होते हैं, अभी मौत मरना पड़ता है। तो इनका यही हाल है। भाव समझना आप, जो कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुनिया जिस ढंग से आधुनिकता की तरफ तो बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, स्टेटस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन बौद्धिक विवेक, सभ्यता बढ़ रही है, संस्कृति घट रही है। आपको व्यवहारिकता भी आना चाहिए, आपको इतनी भी समझ होना चाहिए चीज़ों का कहाँ उपयोग होना है। वो एक घटना हमने सुनी थी कि एक ट्रक वाला एक स्कूल स्टूडेंट्स को रौंदता हुआ चला गया और आगे पुलिस थाने में रिपोर्ट, खबर पहुंच गई कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक कूदता हुआ चला गया। उसी थाने के सामने से वो ट्रक निकालना था, बैरिकेडिंग कर दी गई, वाहन रोक दिए गए और वो ट्रक भी पकड़ा गया। लेकिन ऊपर से सेठ का फ़ोन आ गया। ड्राइवर ने कहा सेठ जी से बात करो। सेठ जी ने कहा कि 50,000 रुपये, लाख बोल दो, अजमेर में अमीर सेठ जी होंगे तो 50 लाख तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, ट्रक को छोड़ दो। 50 लाख ज़्यादा नहीं हो गया? दूसरा ट्रक आ जाएगा इतने में। तो जो भी अपन इसको कुछ कम ज़्यादा मान लो, लेकिन उनने क्या किया कि वो छोड़ दिया कि यार। और फिर इतने में पत्नी का फ़ोन आया। 5:30 बज गए। रोज़ पप्पू 5 बजे तक घर पहुंच ही जाता है, चाहे स्कूल में कोई भी कार्यक्रम हो। आज क्या बात हुई, घर नहीं पहुंचा। तो अब जो वहाँ से फ़ोन आ रहे थे जगह से कि हाँ पुलिस आई है और देखिए सब क्या, और अब तुरंत भागे कि वो रास्ता तो हमारे बेटे का निकलने का भी वही है। रोज़ वो अपनी बाइक से, अपनी साइकिल से निकलता था, तो अब थोड़ा अंदेशा बैठा कि बात क्या हुई। और जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि सच में उसका ही बेटा मरा पड़ा है, ट्रक उसे ही खोनता हुआ चला गया है। अब वो 50 लाख लेने वाला, इस रिश्वतखोरी करने वाला, अब क्या केस बनाएगा, अब किस पर क्या करेगा। ये हाल हो रहा है समाज के पढ़े लिखे और जिम्मेदार लोगों का। इमोशनल, संवेदनशील। आप
बुद्धिमान बन जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बुद्धिमान के साथ आप में संवेदना भी होना चाहिए। कई बार डॉक्टर इतना बुद्धिमान आदमी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन जब एक जरा सी फीस अटकती है तो पहले इतने और जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा। चाहे उसके उतने में कितना खून निकल जाए, चाहे कितना वो प्राण निकल जाए। अभी बुद्धिमान तो है, लेकिन ये भाविक नहीं है, इमोशनल नहीं है, इसमें संवेदना नहीं है। फिर आप उन्हें समझाने जाओ तो वो कहेंगे घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे खाएगा क्या। लेकिन घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो चने भी खा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बात है, घोड़ा इतना भुक्कड़ भी नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी घास ना छोड़ पाए। जरूरत है अगर कोई संवेदनशील कमजोर व्यक्ति है तो उसके साथ उस जैसा व्यवहार करना चाहिए। परिस्थितियां समझ में भी आती हैं। समझने वाले तो, पढ़ने वाले तो चेहरा पढ़ के जिंदगी पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले किताब पढ़ के भी कुछ नहीं समझते। चेहरे से मालूम पड़ता है कि आदमी किस टाइप का है, इसकी किस ढंग की हम सहायता करें, सेवा करें। तो बुद्धिमान बनने के पहले भाविक बनो, संवेदनशील। कुछ होते हैं संवेदनशील होते हैं। आप देखिए जैसे हैं वॉरेन बफेट है, जैसे अभी इतना बड़ा दान करने वाले कुछ लोग हैं कि वो बड़ी कमाई भी करते हैं तो बड़ा दान भी निकालते हैं। रतन टाटा भी अपने श्रावकों में भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, अशोक पाटनी, जो भी है, आप बड़े नाम ले रहे हैं, आप छोटा नाम भी ले सकते हैं कि भाई मैं भी जितना भोजन बनाता हूँ, रोज एक महाराज जी का पड़गान करता हूँ, अतिथि संविभाग करता हूँ, मैं भी दान करता हूँ। महाराज जी ना हो, साधु संग ना हो, तो कोई कमज़ोर आदमी आ गया, गरीब आ गया, कोई भीख मांगने आया, तो मैं उसे अपने भोजन में से 2 रोटी देता हूँ। ये संवेदनशीलता जरूरी है। आप बड़े बनो और बड़ा काम करो, बहुत अच्छी बात है, बड़ा दान करो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी संवेदना होना जरूरी है। और अगर आप छोटे भी हैं तो भी आप अपनी संवेदनाएं, मुझे तो लगता है कई बार कि मध्यम वर्ग के लोगों में ज़्यादा संवेदनाएं होती हैं। तो आपकी संवेदनाएं बनी रहें और जीवों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, आपस में धार्मिक व्यवहार बना रहना चाहिए। और सविगासम पुराणम विगासम गुणदुसुधी। एक संबोधन और है कि हे बुद्धिमान, दूसरों का विकास करने के पहले खुद का विकास करो। इसका अर्थ समझना, ऐसा अर्थ नहीं करना कि जैसे आजकल के नेता करते हैं कि गांव का विकास करने के पहले खुद का विकास करो, समाज का विकास करने के पहले खुद का विकास, गरीबों और किसानों के खाते में पहुंचाने के पहले खुद के खाते भरो। ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है जो महावीर स्वामी ने किया कि पहले खुद 12 साल तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि में समोषण में उपदेश दिया। पहले खुद तुम परफेक्ट बनो। अगर तुम परफेक्ट ना हो तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन, और तुम सच बोल कैसे पाओगे। महावीर स्वामी सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, इसलिए उनकी बात जो 2550 साल पहले कही गई थी वो आज भी पूरे सम्मान के साथ, और जो भी जरा सा बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वीकार करता है कि नहीं, महावीर स्वामी का मतलब 100% सही, सुंदर जीवन, सत्य जीवन, सही मार्गदर्शन। पापी व्यक्ति भी एक बार स्वीकार करेगा, नहीं, बात तो जो महावीर स्वामी कहते वही है, भले हमसे हो ना हो।
इसका मतलब ये है कि पहले अपना विकास करो। आप इतने परफेक्ट त्यागी बनो, तपस्वी बनो, विवेकवान बनो, समर्पित बनो, सहयोगी बनो, निस्वार्थी बनो, तो आपकी कीमत होगी। समाज में भी उस श्रावक को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जो प्रैक्टिकली खुद भी एक्टिव है। अब वो खुद जा रहा है बिहार में, फिर कहता है कि भैया चलो अपन बिहार में चलते हैं, तो 4-6 लोग यूँ तैयार हो जाते हैं, एक खुद ही जाते हैं, अपन भी चलो। और सिर्फ वो फ़ोन कर रहे, भाई तुम चले जाना, तुम चले जाना, तुम चले जाना। वो कहते कि भाई मुझे तो शादी में जाना है, वो कहते मुझे बर्बादी में जाना है, और वो सब अपने अपने यूँ। और आप खुद तैयार खड़े हो कि मैं तो स्टैंड पर पहुंच रहा हूँ, निकलो घर के बाहर, बैठो गाड़ी में, चलो। यूँ जुड़ते चले जाते हैं, खुद एक्टिव। वो अभिषेक करने जा रहे हैं, 4 को और बुलाया, आज बढ़िया भगवान का कल्याणक है, चलो अभिषेक करने चलते हैं। ग्रुप बना लिए कई जगह, तो युवाओं ने ग्रुप बना लिए, अभिषेक ग्रुप, कि हम हर संडे गांव बदल बदल के अभिषेक करने जाएंगे, मंदिर बदल बदल के। आज किशनगढ़ के युवा मंडल आए थे ना, यहाँ 15-17 युवा थे, अभिषेक ग्रुप। और आज वहाँ चंद प्रभु मंदिर में भी, दिल्ली में भी बड़े बड़े ग्रुप बन गए, शादबाद, रत्नत्रय। हाँ, तो ये आज के युवाओं को ये भी एक सिस्टम अपनाना चाहिए कि आप खुद एक छोटा सा सुंदर सा अभिषेक ग्रुप बनाएं, उसमें आपके 20-25 सदस्य हों, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। हर रविवार या हर शनिवार अलग मंदिर, अलग तीर्थ, अलग गांव, अलग मोहल्ला, और सब अभिषेक करें। इससे सामाजिक एकता और प्रेम बढ़ेगा, समरसता बढ़ेगी, मंदिरों में चहल पहल बढ़ेगी, नए लोगों के लिए जुड़ने के लिए एक स्टैंड मिलेगा। तो आप सभी सही कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आनंद तभी आता है जब वृषभ जीवन में होता है। वृषभ का मतलब होता है धर्म, और वृषभानंद का मतलब होता है धर्म का आनंद। तो जैसे वृषभानंद धर्म का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही सभी धर्म का आनंद लें। और यहाँ तो विशाल जिनालय है। कल मुनिराज कह रहे थे ना कि संकल्प करो हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। भाई शिक्षा के लिए, कमाई के लिए जाना भी पड़ता है, तो जाओ, लेकिन इससे बराबर जुड़ाव रखो। आधा समय कम से कम यहाँ भी बिताओ। जिस शहर में आप काम कर रहे हो पास में है, तो काम वहाँ करो, रहो यहीं। कुछ ना कुछ अपनी भूमि से, जिनालय की भूमि से अपना संबंध बना रहना चाहिए। अगर जिनालय से, जिनेंद्र से आपका संबंध बना रहेगा, तो एक दिन सिद्धों से भी आपका संबंध बन जाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।